माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ लाइन ए बी इज हैविंग इट्स एंड ए 10 mm above HP and 30 mm in front of VP. It is inclined at 45 degree to HP and 30 degree to VP. The end B is below HP and behind VP. Draw the projections of the line AB if the plan length is 80 mm. Also find the true length of the line. तो डेटा में हमको यहाँ बताया गया है कि एक लाइन ए बी है जिसका एंड ए है वो ओरिजिनल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर आगे की दिशा में है। ये जो लाइन ए बी है वो ओरिजिनल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है और वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस लाइन ए बी का जो बी एंड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है और वर्टिकल प्लेन से पीछे है। और डेटा में बताया गया है कि इस लाइन ए बी की जो प्लान लेंथ है वो 80 मिलीमीटर है। तो इस कंडीशन के साथ हमें इस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। अब सबसे पहले हम डेटा में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम बारी बारी लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है the end A is 10 mm above HP and 30 mm in front of VP. तो जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट above HP and in front of VP रहता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो इस प्रॉब्लम में लाइन AB का जो एंड A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो A is in फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे बताया गया है द लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी। तो ओरिजिनल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड द लाइन ए बी इज 30 डिग्री टू वी पी। तो वर्टिकल प्लेन के साथ लाइन ए बी का एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो इस एंगल को हम फाई बोलेंगे। और आगे बताया गया है द एंड बी इज बिलो एच पी एंड बिहाइंड वी पी। तो जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट बिलो एच पी एंड बिहाइंड वी पी रहता है तो वो ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो इस प्रॉब्लम में लाइन ए बी का जो बी एंड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और आगे इस लाइन ए बी की जो प्लान लेंथ है वो 80 mm दी गई है। तो प्लान लेंथ को हम ए बी 1 से डेजिग्नेट करेंगे। तो प्लान लेंथ जिसे हम ए बी 1 बोलेंगे इक्वल टू 80 मिलीमीटर। और आखिर में हमको बताया गया है फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन की ट्रू लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ट्रू लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले हम एंड ए की कंडीशन मार्क करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है एंड ए इज 10 mm अबो एच पी। तो इस पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन से 10 मिलीमीटर ऊपर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को हम
ए डैश नाम देंगे। और आगे बताया गया है द एंड ए इज 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब भी कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी रहता है तो उसे एक्सवाई लाइन से नीचे मार्क किया जाता है। तो इसके लिए हम पॉइंट ए डैश में से एक्सवाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे तक की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला उसे हम पॉइंट ए नाम देंगे। अब हम पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए का डायमेंशन देंगे। सो ए डैश 10 मिलीमीटर अबो और पॉइंट ए 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी दिया गया है। अब हम सबसे पहले पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए में से रैंडम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। डेटा में हमें प्लान लेंथ है वो 80 मिलीमीटर दी गई है। तो प्लान लेंथ को हम AB1 से मार्क करेंगे। तो इसके लिए हम पॉइंट ए में से 80 मिलीमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसे हम नाम देंगे B1। तो AB1 है वो प्लान लेंथ है। अब हमें इस प्रॉब्लम में एंगल थीटा और एंगल फाई की वैल्यू दी गई है। तो थीटा एंगल है उसे हम पॉइंट ए डैश में से ड्रॉ करेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में जो एंड बी दिया गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है, इसलिए ये एंगल थीटा हम नीचे की दिशा में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ट्रू लेंथ में दी नहीं गई है, इसलिए पॉइंट ए डैश में से जो हम थीटा एंगल ड्रॉ करेंगे उस लाइन की लेंथ हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ए डैश में से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका एंगल है वो है थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेम वे यहाँ एंगल फाई दिया गया है जो है 30 डिग्री। तो इसके लिए हम ये एंगल फाई है वो पॉइंट ए में से ड्रॉ करेंगे। और अगेन यहाँ पर जो लाइन का बी एंड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो अब हम पॉइंट ए में से ऊपर की दिशा में 30 डिग्री एंगल पर रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो डेटा में जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उतना ड्राइंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट B1 में से नीचे की दिशा में इस पॉइंट ए डैश में से जो हमने लाइन ड्रॉ की है 45 डिग्री एंगल पर उसे इंटरसेक्ट करवाएंगे।
ये लाइन हमने ऊपर से नीचे की दिशा में ड्रॉ की है। तो ये वर्टिकल लाइन इस पॉइंट ए डैश में से पास होती हुई 45 डिग्री लाइन के साथ जहां मिलेगी, वहां जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी डैश। तो ए डैश बी डैश है वो ट्रू लेंथ है। तो अब हम ए डैश बी डैश लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम ट्रू लेंथ ए डैश बी डैश की लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ हमें 113 मिलीमीटर मिल रही है, यानी ट्रू लेंथ की लंबाई हमें 113 मिलीमीटर मिल रही है। अब हम पॉइंट बी डैश में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लोकस लाइन को हम लोकस ऑफ बी डैश बोलेंगे। तो यहाँ हमें जो ट्रू लेंथ मिल रही है, जिसे हमने ए डैश बी डैश से मार्क किया है, उसकी लेंथ 113 मिलीमीटर मिल रही है। तो सेम वे हमें दूसरी ट्रू लेंथ है जिसे हम ए बी से डेजिग्नेट करेंगे, वो भी 113 मिलीमीटर की ही मिलेगी। तो अब हम जो पॉइंट ए में से हमने एंगल फाई ड्रॉ किया है, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, उस लाइन पर भी हम पॉइंट ए से बी की लेंथ 113 मिलीमीटर लेके मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिला वो होगा पॉइंट बी। अब हम लाइन ए बी को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और लाइन ए बी है वो भी ट्रू लेंथ है, इसकी लेंथ है 113 मिलीमीटर। हमने जो पॉइंट ए में से एंगल ड्रॉ किया है उसे हम फाई बोलेंगे, और फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। अब हम पॉइंट बी में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लोकस लाइन को हम बोलेंगे लोकस ऑफ बी। अब हम आगे का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए ए से B1 जितनी रेडियस लेंगे। और पॉइंट ए को सेंटर रखकर हम ऊपर की दिशा में आर्क ड्रॉ करेंगे और उस आर्क को लोकस ऑफ बी लाइन से इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये आर्क हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है। तो ये आर्क लोकस ऑफ बी को जहां मिलेगी, वहां जो पॉइंट मिलेगा उसे हम नाम देंगे पॉइंट B2। अब हम
पॉइंट ए और पॉइंट B2 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम आगे का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट B2 में से नीचे की दिशा में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस वर्टिकल लाइन को हम लोकस ऑफ B डैश के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये जो लाइन है वो हमने ऊपर से नीचे की दिशा में ड्रॉ की है। तो B2 में से पास होती हुई वर्टिकल लाइन लोकस ऑफ B डैश को जहाँ मिलेगी वहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसे हम नाम देंगे पॉइंट B2 डैश। हमने पहले ही सीखा है कि पॉइंट B2 और पॉइंट B2 डैश हमेशा एक ही वर्टिकल लाइन पर रहते हैं, इसलिए हमने पॉइंट B2 में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और उस वर्टिकल लाइन को हमने लोकस ऑफ B डैश से इंटरसेक्ट करवाया, जिसे हमने पॉइंट B2 डैश पॉइंट मार्क किया। अब हम पॉइंट A डैश और पॉइंट B2 डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ पर डेटा में हमें जो लाइन AB का A एंड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है और B एंड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें जो लाइन का प्रोजेक्शन मिल रहा है उसमें लाइन जो है वो XY लाइन से क्रॉस हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि लाइन AB का जो एंड A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एंड B है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फाइनली हमें इस लाइन AB की ट्रू लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें जो ट्रू लेंथ मिल रही है वो 113 मिलीमीटर मिल रही है। तो यहाँ पर हम ट्रू लेंथ की वैल्यू 113 मिलीमीटर लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है उसको आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है और जो रेड पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।